आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी कहते हैं, आज का मेरा यह प्रसंग नवरात्रि के 9 दिनों में बिना व्रत किए माता के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त कराने वाला है। आज का यह प्रसंग साक्षात ईश्वर की अनुभूति कराने वाला है। जो भी इंसान पूर्ण भाव में इस प्रसंग का श्रवण करता है तो हे भगवान शिव जी, उसके घर में कभी भी दुख, दरिद्रता, अकाल संभावनाएं न हो और साथ ही साथ उनका संपूर्ण परिवार आपकी कृपा एवं नवरात्रि की माता के 9 रूपों की कृपा का पात्र बने। क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और मेरी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना मेरा काम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, मैं हूं आर कुमार और आप सभी का अपने धार्मिक यूट्यूब चैनल शिव की दया दिशा में स्वागत है। तो बड़े ध्यान से सुनिए आज के इस प्रसंग को। तो एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में गुरुदास नाम का बेहद ईमानदार और भक्ति भाव में अपार श्रद्धा रखने वाला इंसान रहता था। गुरुदास एक सरल और परिश्रमी व्यक्ति अपने गांव में फूलों की खेती करता था। उसका जीवन पूरी तरह से अपनी खेती और भगवान शिव की भक्ति में समर्पित था। हर दिन सूर्योदय के समय वह गांव के मंदिर जाता, शिवलिंग पर जल चढ़ाता और फिर अपने खेतों में काम करने के लिए निकल पड़ता। एक दिन गांव के मंदिर के पुजारी जी ने मंदिर के बगीचे में कुछ फूलों के पौधे लगाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने गांव के लोगों से आग्रह किया कि वे मंदिर के सौंदर्य और धार्मिक पवित्रता को बढ़ाने के लिए फूलों के पौधे लगाए। जब गुरुदास ने यह सुना तो उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी, मैं फूलों का व्यापारी हूँ, मेरा काम फूल उगाना और उन्हें बाजार में बेचना है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी फूल के पौधे मैं मंदिर के बगीचे में लगाऊं, वे भगवान की सेवा में आए और मुझे भी कुछ पुण्य प्राप्त हो। कृपया मुझे बताइए कि कौन से पौधे लगाने से मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी भगवान की कृपा मिलती रहेगी, भले ही मैं मंदिर आऊं या न आऊं। तब पुजारी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, गुरुदास, यह बहुत ही सुंदर बात है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए मन में भक्ति और दान में यथाशक्ति होने जरूरी होता है। कुछ विशेष फूलों के पौधे लगाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और यह पुण्य कई जन्मों तक व्यक्ति और उसके परिवार को मिलता रहता है। इन पौधों में प्रमुख हैं, पहला है सफेद मदार का पौधा। सफेद मदार का पौधा भगवान शिव जी को प्रिय होता है। सफेद मदार के फूल शिव जी को अर्पित करने से स्वर्ण दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। दूसरा है धतूरा का पौधा। धतूरे का पौधा भी शिव जी को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से व्यक्ति के पाप और जीवन के कष्ट नष्ट हो जाते हैं। तीसरा है गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा मां जगत जननी को अति प्रिय होता है। गुड़हल का फूल माता रानी को अर्पित किया जाता है। इसके वृक्ष पर स्वयं मां जगदम्बा का वास होता है। गुड़हल के फूल की माला बनाकर माता को अर्पित करने से मानव के जीवन की कामनाएं पूर्ण होती है। चौथा है पीला और सफेद कनेर का पौधा। सफेद और पीले कनेर का पौधा माता पार्वती का स्वरूप माना जाता है और इसे चढ़ाने से गोदान के बराबर फल प्राप्त होता है। पुजारी जी के इतना बताने के बाद गुरुदास ने पुजारी जी से पूछा कि हमारे द्वारा लगाए गए पौधे से फूलों को प्राप्त करके अन्य व्यक्तियों द्वारा भगवान को अर्पित करने से हमें कितना पुण्य प्राप्त होता है। तब पुजारी जी ने गुरुदास को बताया कि जब भी कोई व्यक्ति फूलदार पौधों को लगाता है तो उस पौधे में से जो फूल निकालकर भगवान को अर्पित करता है तो आधा पुण्य फूल को अर्पित करने वाले को मिलता है और आधा पुण्य पौधे को लगाने वाले इंसान को मिलता है। भले ही वो इंसान मंदिर आए या ना आए, भले ही वह इस संसार में हो या न हो, भले ही वह इंसान व्रत करें या न करें, उसे और उसके परिवार को बस ईश्वर की कृपा प्राप्त होती रहती है। तब गुरुदास ने यह सुनकर संकल्प लिया कि वह अपने खेतों में उगाए गए इन पवित्र पौधों को मंदिर के बगीचे में लगाने के लिए दान करेगा और उनकी देखभाल भी करेगा। उसने अपने खेतों से मदार, कनेर, धतूरा और गुड़हल के पौधे लाकर मंदिर के बगीचे में लगाए। वह प्रतिदिन इन पौधों की देखभाल करने लगा, उन्हें पानी देता और उनकी सुरक्षा करता। कुछ महीनों के बाद गुरुदास के लगाए पौधों में फूल खिलने लगे। जब गांव के भक्तों ने इन फूलों को मंदिर में चढ़ाना शुरू किया तो मंदिर की दिव्यता और भी बढ़ गई। धीरे धीरे गुरुदास के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगे। पहला है आर्थिक स्थिति में सुधार। गुरुदास के द्वारा मंदिर में दान करके बगीचे में लगाए गए पौधों की महत्ता को जानकर अब अन्य लोग भी इन पौधों की खरीदारी करने के लिए मंदिर के पुजारी जी से पूछा तो पुजारी जी ने कहा कि यह पौधे गुरुदास के बगीचे के हैं। गुरुदास के फूलों की खेती पहले से अधिक सफल होने लगी। उसके फूलों की मांग बाजार में बढ़ गई, जिससे उसे अधिक लाभ प्राप्त होने लगा।
दूसरा है परिवार में सुख एवं प्रेम। गुरुदास की आमदनी बढ़ाने से गुरदास का परिवार पहले की तुलना में अधिक प्रसन्न और संतुष्ट रहने लगा। उसके घर में कभी धन या अन्न की कमी नहीं हुई। साथ ही साथ परिवार के सभी लोगों में आपसी सौहार्द एवं खुशी के वातावरण बनने लगा। तीसरा है आध्यात्मिक प्रेम एवं मन की शांति। गुरुदास की आर्थिक स्थिति सुधारने के साथ ही गुरदास को आत्मिक संतोष भी प्राप्त हुआ। उसे ऐसा लगने लगा कि वह केवल फूलों का व्यापारी ही नहीं बल्कि भगवान की सेवा में भी लगा हुआ है। इस प्रकार पुजारी जी ने विशेष अवसरों में जैसे नवरात्रि में, शिवरात्रि में, दिवाली में, होली, रक्षाबंधन, महापुरुषों की तिथियां और सभी धार्मिक तिथियों पर इन पौधों को लगाने एवं सुरक्षा करने की महत्ता को बताया। तब गुरुदास एवं सभी ग्राम वासियों को पौधों को लगाने का ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर जब नवरात्रि का पर्व आया तो नवरात्रि के समय गुरदास ने विशेष रूप से गुड़हल के फूलों की मालाएं बनाई और माता रानी के मंदिर में अर्पित की। ऐसा करने से उसने अनुभव किया कि उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगीं। गांव के अन्य लोग भी प्रेरित होकर फूलों के पौधे लगाने लगे और मंदिर में अर्पित करने लगे। इससे पूरे गांव में आध्यात्मिकता और सकारात्मकता का वातावरण बन गया, जो एक इंसान के जीवन को सफल बनाने के लिए जरूरी है। फिर गुरु जी ने कहा कि सामान्य जीवन में भी जब भी कोई इंसान इन तिथियों पर इनमें से कोई पौधा लगाता है तो उसे कोई भी व्रत न करते हुए भी व्रत करने के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार समय के साथ गुरदास का जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने महसूस किया कि वृक्षारोपण की सेवा और भगवान के चरणों में अर्पित किए गए फूल केवल एक व्यापार का माध्यम नहीं है बल्कि एक आध्यात्मिक कार्य भी है। अब गुरदास ने जीवन भर इन पवित्र पौधों की खेती करने का संकल्प लिया। उसने अपने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया कि वे मंदिरों के आसपास अधिक से अधिक फूलों के पौधे लगाए ताकि ईश्वर की कृपा पूरे गांव पर बनी रहे। भगवान शिव माता पार्वती जी को यह प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि धार्मिक वृक्षारोपण न केवल हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाता है बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी प्रदान करता है। जो भी इंसान मंदिरों और अपने घरों के आसपास ऐसे पौधे लगाए जिनके फूल भगवान को अर्पित किए जा सकें, तो उस इंसान और उसके परिवार को अनंत काल तक ईश्वर की कृपा प्राप्त होती रहती है। इस प्रकार से मंदिर के पुजारी जी ने इस प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने वाले व्यक्तियों से भी निवेदन किया है कि यदि आप भी नवरात्रि एवं अन्य तिथियों पर अपने व्यापार एवं व्यस्तता के कारण व्रत नहीं रह पाते हैं तो आप भी अपने सनातन धर्म में आने वाले इन अनुष्ठानों एवं धार्मिक त्योहारों पर किसी भी मंदिर एवं बगीचे में सुंदर रंग वाले फूलों के पौधे लगाकर उनकी सेवा करके व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, यदि हम सच्चे मन से कोई धार्मिक और परोपकारी कार्य करते हैं तो भगवान हमें सदा ही अपनी छत्रछाया में रखते हैं। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।